तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल टाकुन पे आपका स्वागत है। तो एपिसोड 38 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि निंगशॉन्ग ये चिन के मास्क उतारने ही वाली होती है। तभी ये चिन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उससे कहता है, ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है, मैं देखना चाहती हूँ मुझे बचाने वाला आखिर है कौन। ये सुन के ये चिन उसके हाथ को झटक देता है और ये चिन उठ के बैठ जाता है। निंगशॉन्ग कहती है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया के तौर पर मैं तुम्हें एक ग्रास रिंग देना चाहती हूँ। ये चिन ये सुनकर कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ यहाँ तुमने जो कुछ भी देखा, क्या तुम इसे सीक्रेट रख सकती हो। ये सुनकर निंगशुआंग कुछ सोचने लग जाती है। तभी हम देखते हैं, ये कहकर ये चेन वहाँ से चल देता है। तभी हम देखते हैं निंगशुआंग कहती है कि तभी उसे झटका लगता है और वो अपने मुंह से खून की उल्टी करने लग जाती है और वहाँ नीचे गिर जाती है। हम देखते हैं ये चेन पीछे मुड़ के उसे देखने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ आग जल रहा होता है और हम देखते हैं ये चेन शायद निंगशुआंग के बॉडी में एनर्जी डाल या निकाल रहा होता है। और वो सोचता है, मैं आज तो तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लेकिन आगे से मेरा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं। तभी हम देखते हैं निंगशुआंग के मुंह से फिर से खून निकलने लग जाता है और वो खांसने लग जाती है। निंगशुआंग पीछे मुड़कर ये चेन को देखने लग जाती है। ये चेन वहाँ आंख बंद करके बैठा होता है। उसके बाद निंगशुआंग ये चेन से पूछती है, क्या तुम हैंग यूए सेक्ट के डिसाइपल हो। ये चेन ये सुनकर कुछ नहीं कहता। निंगशुआंग फिर कहती है, मुझे और कुछ नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे ये एहसान का कैसे चुकाऊँ। तभी ये चिन कहता है, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर निंगशुआंग कहती है, तो तुम्हारा नाम क्या है। उसके बाद ये चिन हंसते हुए सोचता है, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम मुझे नहीं पहचान पा रही हो, क्या इस मास्क की वजह से ऐसा हो सकता है। और वो निंगशुआंग से कहता है, मेरा नाम चेन ये है। फिर वो सोचता है, मैं एक इंसान से प्यार करता हूँ, चाहे वो कितना भी बदल जाए, मैं उसे एक पल में पहचान लूंगा। पहचान आंखों से नहीं होती, दिल से होती है। जी निंगशुआंग, मेरी किस्मत और तुम अब सिर्फ मेरे गुजरे हुए कल का हिस्सा हो। उसके बाद हम देखते हैं निंगशुआंग का एल्डर और उसके साथ का लड़का भी उस तरफ आ रहे होते हैं। ये चेन का कुछ महसूस होता है और वो कहता है, वो चैंग किंग। और वो सोचता है, लगता है जेंग यांग जोंग वाकई जी निंगशुआंग को पूरी तरह से कल्टिवेट करवाना चाहता है। वो चालाक बुढ़ा खुद यहाँ किसी को ढूंढने आया है, मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। और वू चैंग किंग को पता चल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और वहाँ से चल देता है। तभी निंगशुआंग पीछे से कहती है, क्या 2 महीने बाद क्या मैं तुमसे तुम्हें फिर से देख पाऊंगी। ये चेन वहाँ से जाते हुए निंगशुआंग से कहता है, हाँ जरूर। फिर हम देखते हैं निंगशुआंग कहती है, तो मुझे 2 महीने का इंतजार रहेगा। तभी हम देखते हैं निंगशुआंग का एल्डर और वो लड़का उसके पीछे आ जाते हैं और कहते हैं, निंगशुआंग तुम यहाँ क्यों भाग आई थी। वो एल्डर निंगशुआंग से कहता है, एसेंस जुआंग लिंग ये झेंग यांग सेक्ट का फ्यूचर का फैसला करेगा, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सुन के भी निंगशुआंग कुछ रिएक्ट नहीं करती है। उसके बाद हम देखते हैं वो सब भी वहां से जाने लग जाते हैं और वो एल्डर कहता है, जुआंग लिंग की नेचर पूरी तरह वेकन होनी चाहिए, तब तक उसकी कल्टीवेशन स्ट्रोंग नहीं हो जाती। मास्टर ने जुआंग लिंग का बबल ओपन कर दिया है। अब तुम्हारा इंतजार है जब तुम शॉकिंग कंप्लीट करके वापस आ जाओ। उसके बाद हम देखते हैं निंगशुआंग अभी भी यही सोच रही होती है कि मैं तुमसे फ्यूचर में कैसे मिल सकती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं ये चेन हुआ के पास माउंटेन पे आ जाता है और वो कहता है, हुआ यहाँ देखो मैं क्या लाया हूँ। ये चेन वहाँ का मंजर देख के हैरान हो जाता है और वो कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। और वो सभी को आवाज़ देता है, ग्रैंडपा हुआ, शाओ यिंग, आखिर हो क्या रहा है। उसके बाद हम देखते हैं ये चेन वहाँ से जंप करके कहीं जाने लगता है, सेक्ट में ही जा रहा होगा वैसे। हम देखते हैं ये चेन सेक्ट में पहुंच जाता है और वहाँ सभी उसको देख के हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये तो ये चेन है, लगता है ये आ गया। इन दिनों हुआ को बहुत टॉर्चर किया गया है और जैंग फेंग को भी पीटा गया है। ये चेन ये सब सुनने के बाद कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। और उनमें से एक लड़के को कॉलर से पकड़ कर कहता है, मुझे बताओ आखिर चल क्या रहा है। वो लड़का घबरा जाता है और वो ये चेन से कहता है, ये सब इसलिए हुआ यंग फेंग कियाओ ने तुम्हें फेंग युंग पीक में बुलाया था, तुम यहाँ नहीं थे, इसलिए उसने अपना गुस्सा हुआ और झेंग फेंग नियान पर निकाला है। ये चेन उस लड़के से पूछता है, वो अभी कहाँ है। वो लड़का कहता है, वो अभी फेंगयून पीक पर है और आज यंगफेंग कियाओ हुआ के साथ फाइट करने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं ये चेन बहुत गुस्से से चीख मारता है और वो कहता है, मैं उन सभी को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ हुआ की फाइट हो रही होती है। जो लड़का हुआ से लड़ रहा रहा होता है वो हुआ को कमजोर कहकर उसको चिढ़ा रहा होता है। उसके बाद हुआ उस पर अटैक करता है। वो लड़का उस अटैक को डॉज कर लेता है और हुआ को पीठ पे अपने पाम से अटैक कर देता है। हुआ अटैक से पीछे धकेला जाता है और वो अपने स्टिक से खुद को संभालता है। वो लड़का वहां आता है और कहता है, तुम एक कचरे हो और तुम्हारा ये चेन भी एक कचरा ही है। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई यंगफेंग के चैलेंज को एक्सेप्ट करने की और वो कछुए की तरह कहीं अपने खाल में छिप गया है। ये सुन के हुआ और गुस्सा हो जाता है और अपने स्टिक से उस पर अटैक कर देता है। वो उसके स्टिक के
अटैक को अपने दो दो फिंगर्स से रोक लेता है और वो कहता है तुम अभी मुझसे फाइट करना चाहते हो, और हुआ को एक किक मारता है और कहता है आप मर जाओ। हुआ काफी दूर जाके गिरता है। वो बंदा हुआ से कहता है तुम्हारा भाई तुम्हारे बारे में जरा भी परवाह नहीं करता है। हुआ उठकर बैठ जाता है और कहता है क्या तुम बकबक करना बंद करोगे। वो बंदा इविल से स्माइल करते हुए कहता है तुम अब भी उठ सकते हो, और वो एनर्जी से हुआ के पैर पे अटैक कर देता है। हम देखते हैं उस अटैक से हुआ का पैर टूट जाता है, हुआ नीचे गिर जाता है और अब भी कह रहा होता है चुप कर जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा अपने पैर को हुआ के फेस पे रखते हुए कहता है कहो कि ये चेन एक कचरा है और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। हुआ कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। हम देखते हैं वो बंदा हुआ को मारने लग जाता है। क्या तुम नहीं बोलोगे हाँ अब मैं तुम्हें मार दूंगा। हम देखते हैं यंगफेंग वहाँ बैठा चाय पी रहा होता है और हंसते हुए कहता है ये चेन तुमने देख लिया मुझसे पंगा लेने का अंजाम। देखता हूँ तुम कितने देर तक छुपे रहते हो। मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं वो लड़का अभी भी हुआ को लात मार रहा होता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो उस ऊपर देखता है तो एक स्वॉर्ड उसके तरफ आ रही होती है। वो कहता है ये तो ये चेन की स्वॉर्ड है, और वो पीछे हटकर अपने मास्टर को पुकारता मास्टर ये चिन यहाँ आ गया है। हम देखते हैं ये चिन वहाँ आके हुआ को पुकारता है। हुआ बेहोश हो गया होता है। ये चिन उसके अंदर अपने एनर्जी को डालते हुए उसको कहता है हुआ उठो, हुआ उठो। तभी हम देखते हैं हुआ को होश आ जाता है और वो हंसते हुए कहता है बिग ब्रदर आखिर तुम अभी आ ही गए। ये चेन अपने फेस को नीचे कर कर कहता है क्या तुम बेवकूफ़ हो, जब तुम्हें पता है तुम मुझसे लड़ नहीं सकते फिर भी तुम मुझसे क्यों लड़ रहे थे। हुआ ये चेन से कहता है उन्होंने शाओयिंग और ग्रैंडपा को बांध कर रखा है और तुम्हें भी बुरा भला कह रहे थे। मैं किसी को भी उन्हें हानि नहीं पहुंचाने दे सकता हूँ। हम देखते हैं हुआ को ये सब कहता सुना और उसे ऐसी हालत में देख ये चेन की आंखों में आंसू आ जाता है और वो कुछ कह नहीं पाता है। तभी ये यांगफेंग ये चेन पे पीछे से अटैक करते हुए कहता है अब तुम मेरे हाथों से मरोगे। तभी हम देखते हैं एक तीर आके उसके अटैक को रोक देता है और हम देखते हैं ये येचन और हुआ के सामने मोटू आके खड़ा हो जाता है। वो उनसे कहता है तुम लोग तो बहुत घटिया इंसान हो। वो येचन से कहता है देरी से आने के लिए माफ करना, मैं अभी ग्रैंड मास्टर से मिलकर आ रहा हूँ। ये सुन के येचन कहता है तुम उतने भी लेट नहीं हुए हो, हुआ का ख्याल रखने में मेरी मदद करो। उसके बाद हम देखते हैं येचन बहुत गुस्से में कहता है मुझे उसको मारना है।